ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। ऑल राइट, तो 9th चैप्टर करने हैं हमने। पहले 15 श्लोक कर लिए हैं, एक बारी उनकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट श्लोक पे। ओके, तो आप लोग सब दो दो श्लोक की ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? कौन पढ़ेगा पहले दोगे? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी। पढ़िए माता। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved from all miseries of material existence." Text 2. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो कृष्णा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने जा रहे हैं अर्जुन को, और इसलिए अर्जुन को देने हैं क्योंकि अर्जुन में द्वेष की भावना नहीं है, वो नॉन एनवियस है। ठीक है ना, नॉन एनवियस जो व्यक्ति है वही इस चीज को सही से समझ पाएगा। बिकॉज कृष्णा अपने बारे में जब बताएंगे तो जो जिनको द्वेष है भगवान से, जेलसी है, वो कहेंगे अरे ये अपने आप को कितनी प्राइड है इसमें, कृष्णा में कह रहा है मैं ही सब कुछ हूं। तो ऐसे लोग समझ में नहीं पाएंगे, इसीलिए वो यहीं पे रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है, रेयर है, बहुत प्योर नॉलेज है जो भगवान देने वाले हैं। ओके, थर्ड और फोर्थ कौन पढ़ेगा? ओके, मैं पढ़ देता हूं। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. जिनको विश्वास नहीं होता, फेथ नहीं होता, जो envious होते हैं, वो यहीं पे रहेंगे, वो नहीं जा सकते। By me in my manifested form this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. तो भगवान के अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड जो है वो इस परवेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कौन है पढ़ेगा? फिफ्थ एंड सिक्स्थ। शुड आई रीड? हाँ, कविता आप पढ़ लो फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, टेक्स्ट फिफ्थ। And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. Text 6. Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे सारी के सारे इस ब्रह्मांड में परवेट करते हैं भगवान, लेकिन भगवान इस जगत के नहीं है। ये जगत जो है ये भगवान के शक्ति से चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि आकाश तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर हवा जो है वो घूम रही है, मगर आकाश के अंदर है वो सीमित। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे 7th और 8th कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हाँ, आप पढ़ो रशिका। Text 7. O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. Text 8. The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again, and under my will, it is annihilated at the end. हरे कृष्ण। थैंक यू। तो अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि का जो क्रिएशन और एनिहिलेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब भगवान के प्लानिंग से हो रहा है। ठीक है ना, बाय माय नेचर, भगवान की जो शक्तियां हैं वो ये सब चीजें कर रही हैं, और ऑटोमेटिकली होते जा रहे हैं बार 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 बार। ये साइक्लिकल प्रोसेस है, टाइम जो है साइक्लिकल होता है।
जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरा कैलेंडर है। फिर दिसंबर के बाद क्या आता है? क्या आता है दिसंबर के बाद? January again. जनवरी फिर से आ जाता है। उसी तरह से जो युग हैं अलग अलग, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। फिर कलयुग के बाद क्या आता है? कलयुग के पास फिर से सतयुग आना चाहिए फिर प्रभु जी। सतयुग आना चाहिए। यस, तो ये जो है ये साइकिल चलती रहती है। और जो अलग अलग युग हैं उनके अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग मोड्स प्रिडोमिनेंट होते हैं। भगवान के अरेंजमेंट से ये सब हो रहा है। और ऐसे ही कई सारे युग बीत जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी की जो 1000 युग ऐसे बीत जाएंगे, तो फिर ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की नाइट है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, तो काफी बड़ी है लाइफ ब्रह्मा जी की। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी की भी वो हो जाती है डिस्ट्रक्शन, मतलब वो भी अपनी शरीर जो है छोड़ देते हैं। उनका शरीर जो है वो भी टेम्परेरी है। लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर जो है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। वो टेम्परेरी नहीं है, वो इटर्नल है। क्योंकि वो भगवान और भगवान के शरीर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम और हमारे शरीर में फर्क है। ब्रह्मा जी और उनके शरीर में भी फर्क है। ठीक है ना? 9th और 10th कौन पढ़ेगा? Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण, प्लीज बात। O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. Text 10. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Very good. हरे कृष्ण। तो भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि सारा जो कार्य कर रहे हैं भगवान, ये सब भगवान ऐसे नहीं बंध गए हैं इन सब से। ये सब इनकी शक्तियों के से हो रहा है। भगवान पूरी तरह से डिटैच्ड है और बिल्कुल न्यूट्रल है। सबको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और जो सारे के सारे लिविंग एंटिटीज हैं वो भगवान की एनर्जीज जो है, माया शक्ति, उसके प्रभाव से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। और हर एक के डिजायर के हिसाब से और कर्मों के हिसाब से उनको नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो मिलती है, जिसमें वो फिर और कर्म करते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, 11th और 12th कौन पढ़ेगा? Hare Krishna. हरे कृष्ण। I will read. Text 11. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. Text 12. Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो यहाँ अलग अलग तरीके के लोगों के बारे में हम बता रहे हैं। पहले तो भगवान ने यहाँ बताया अपने बारे में कि कैसे वो सारी चीजों को चला रहे हैं और ये सब। फिर उसके बाद 11 और 12 में भगवान एक ऐसी कैटेगरी के लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो जिनको सही ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग जो हैं उनको समझ में नहीं आता। फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंड इन द ह्यूमन फॉर्म। जब मैं अपने इस शरीर में आता हूँ, अपने इस फॉर्म में आता हूँ, तो समझ नहीं पाते मूर्ख लोग। वो नहीं समझते कि भगवान का जो फॉर्म है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य है, एज अ सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। जैसे कई लोग ये भी कहते हैं अरे भगवान को इसलिए बनाया है कृष्णा को 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें ये सब, क्योंकि हमारी फॉर्म है ऐसी, तो हमने अपनी फॉर्म जो है वो भगवान के ऊपर थोप दी है कि भगवान ऐसे ही होते होंगे जैसे हम हैं। एक्चुअली ये गलत है, ये आइडिया गलत है। इनफैक्ट कई स्क्रिप्चर्स में, बाइबल वगैरह में भी कहा गया है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन फॉर्म। तो गॉड ने इंसान को जो बनाया है वो अपने फॉर्म में बनाया। ऐसा नहीं कि हमने भगवान की जो रूप है भगवान का ये कॉन्कॉक्ट किया है, स्पेक्युलेट किया है, ऐसा नहीं है।
जैसे किसी का कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई देखते हैं आने के लिए, वो कहते हैं वो देखो ये बिल्कुल अपने माँ पे गया है या बिल्कुल अपने पिताजी पे गया है, ऐसे बोलते हैं ना। कभी पिताजी को तो नहीं बोलते ये बिल्कुल अपने बच्चे पे गया है, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसी तरह से हम ये नहीं कहते कि भगवान का ये फॉर्म जो है ये हमारे जैसा है, नहीं, हमको जो ये फॉर्म दिया गया है ह्यूमन फॉर्म, ये भगवान के जैसा है। तो भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है दिव्य है, वो कभी कोई स्पेक्युलेट करके कॉन्कॉक्ट करके नहीं बना सकता। वो जो बनाते हैं, जो किसी भी फॉर्म को बना लेते हैं कि ये भगवान है, ऐसी धारणाएं, ऐसी जो है शास्त्रों के अनुकूल विधि नहीं है ये, और इसको सही नहीं समझा जाता। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान और उनके बारे में जो विधि है, जिस तरीके से भगवान की फॉर्म्स हैं, जिस तरह से भगवान को वर्शिप करना है, ये शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। और कई लोगों के बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के धारणाएं होती हैं, या एथीस्टिक नास्तिक प्रवृत्ति की होती है। ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो हर ली गई है, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं, और वो गलत तरीके से भगवान को भगवान को समझते हैं गलत तरीके से, गलत कॉन्सेप्शन है। नास्तिक प्रवृत्ति के लोग कहते हैं भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, कौन पढ़ेगा 13 और 14? यस प्रभु जी। तो पहले यहाँ 11-12 में उन्होंने बता दिया कि क्या गलत तरीके से लोग सोचते हैं। अब ये 13 और 14 में बताएंगे कि क्या सही है, और फिर 15-16 में और दूसरे लोगों के बारे में बताएंगे जो सही हाईएस्ट तरीके से नहीं कर रहे। तो 13 और 14 माता जी आप पढ़िए, फिर डिस्कस करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। Text 13, O son of Pratha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Text 14, always chanting my glories, enduring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये 13 और 14 जो श्लोक है ना, ये हमारे को कोशिश करनी चाहिए मेमोराइज करने की, क्योंकि 13-14 श्लोक में हमें ये पता लगता है कि क्या सही तरीका है भगवान को अप्रोच करने का, क्या करना चाहिए। तो महात्मा, किसको महात्मा कहा गया है, वो दिया हुआ है यहाँ पे। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ऐसे लोग, महात्मा कौन है, जो डिल्यूडेड नहीं होते। डिल्यूजन मतलब कि गलत धारणा है, डिल्यूजन्स मतलब कि गलत धारणा, उनमें कोई गलत धारणा नहीं होती। जो महात्मा होते हैं वो ग्रेट सोल्स होते हैं, वो भगवान की शरण में आते हैं। तो क्योंकि वो भगवान की शरण में आते हैं, इसलिए भगवान की शक्ति जो है उनको प्रोटेक्ट करती है। देवीं प्रकृतिम आश्रिता, भगवान की शक्ति का आश्रय लेते हैं वो भगवान का, इसलिए उनको भगवान की शक्ति प्रोटेक्ट करती है। और वो क्या, कैसे आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा करके। भजंती अनन्य मनसो, भजंती वर्ड यूज किया गया यहाँ पे कि भजते हैं भगवान को, डिवोशनल सर्विस कर। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। फिर 14 और क्या कहते हैं, कैसे भजते कैसे हैं, भगवान का नाम जपते हैं हमेशा। ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, सततम कीर्तयन्तो माम। किसी और का कीर्तन नहीं करना, कृष्णा का कीर्तन करना है यहाँ पे, इसलिए भगवान का कीर्तन। ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, एंडेवरिंग विद ग्रेट दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत से भगवान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। नमस्यन्तस च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो ऐसे हमेशा नित्य पूरे टाइम वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ओके, 15 और 16 कौन पढ़ेगा? एक्चुअली 15 लास्ट है। 16 हाँ पढ़िए।
Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो ये और दूसरी तरीके की पद्धति से जो लोग वर्शिप करते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था 3 तरीके के लोग होते हैं। कोई बता सकता है, किसी को याद है कौन से थे 3 तरीके के लोग? कौन बताएगा? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा बाबा। जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी वो है जो अपने आप को ही मतलब सबसे ऊपर मानते हैं, भगवान मानते हैं। दूसरे वो है जो एक सेकंड, जो मतलब सुप्रीम मतलब किसी को भी भगवान मान के उसी की पूजा करने लग जाते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी वो है यूनिवर्सल फॉर्म। नहीं, थर्ड वाला मैं फिर से भूल गया। नहीं, सही है, सही सही कह रहे हो आप। देखो पहला आपने बताया। हाँ बोलो राशिका, आप बोलो। जो यूनिवर्सल फॉर्म जैसे पेड़ पौधे माउंटेन्स इन सबको भगवान मान के वो करते हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 तरीके के लोग बताए गए हैं। एक हो गए जो अहम उपासना, मतलब अपने आप को ही भगवान मान के वर्शिप करते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग जो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक से भगवान का, और वो समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक्चुअली इसके बियॉन्ड है, हम आत्मा है। लेकिन वो सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है उसमें फर्क नहीं क्लियर उनको। तो ऐसे लोग जो हैं वो अहम उपासक है, मतलब कि हिमसेल्फ करते हैं। दूसरी कैटेगरी में लोग होते हैं जो देवी देवताओं को अलग अलग फॉर्म को कई अपने से फॉर्म बना लेते हैं, किसी भी फॉर्म को उसको पूजा करने लग जाए। और वो समझ नहीं पाते कि भगवान की एक दिव्य फॉर्म है, भगवान का एक सर्टेन वे है जिसमें आप करते हो। तो उपासना तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल रिफाइंड और अच्छी कैटेगरी की नहीं है, इंफीरियर कैटेगरी की मानी जाती है। और फिर तीसरे में यूनिवर्सल फॉर्म मीन्स जो आप अपने आसपास ब्रह्मांड में अलग अलग चीजें देखते हो, वो समझते हो कि देखो भगवान इतने ग्रेट हैं, और कोई भी चीज आपके सामने ग्रेट हुई तो आप सोचते हो कि ये भगवान के शरीर का अंग है, पार्ट है। जैसे बताया गया है भगवत गीता में कि नेत्र, भगवान के नेत्र, सन और मून जो है वो भगवान के नेत्र हैं। तो सोचेगा अरे यार सन तो इतना क्या कहते हैं, इतना पावरफुल है, तो अगर ये इतना ग्रेट है तो ये भगवान की बॉडी का पार्ट। फिर माउंटेन्स जो इतने बड़े ह्यूज होते हैं, माउंटेन्स आर लाइक द बोन्स ऑफ द लॉर्ड। ऐसे कर करके अलग अलग चीजों को अलग अलग भगवान के शरीर का पार्ट मान लेते हैं। तो ये यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का। यूनिवर्सल फॉर्म मीन्स ये वाली चीजें जो प्रकृति में दिख रही हैं ये भगवान के बॉडी का पार्ट होना। ये वाला कंसेप्शन जो है ये भी इतना रिफाइंड नहीं है, क्योंकि भगवान का एक्चुअली फॉर्म जो है दिव्य फॉर्म है वो अलग है। ये वाला फॉर्म जो है भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म, ये सिर्फ लोगों को इस लेवल पे लाने के लिए है कि वो किसी चीज में भगवान को परसीव करके भगवान की तरफ बढ़ सके। तो ये भी शास्त्रों के हिसाब से ये विश्व रूप दिया हुआ है शास्त्रों में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये हाईएस्ट लेवल का है। बताया गया ये लेस देन हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल है जब भगवान की डायरेक्ट हम सेवा में लगते हैं। तो ये 3 तरीके के। क्लियर हुआ? अब सबको क्लियर हो गया? हाँ जी। और अब आज जाएंगे हम 16th पे। आप लोग प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, अहम क्रतुर अहम क्रतुर अहम यज्ञ, स्वधाहम अहम औषधम, स्वधाहम अहम औषधम, अहम औषधम, मंत्रोहम अहम एवाज्ञम, मंत्रोहम अहम एवाज्ञम, अहम अग्निर अहम हुतम, अहम अग्निर अहम हुतम। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? I can read हरे Prabhuji. कृष्णा। Okay.
हाँ रक्षा माता जी आप पढ़ लीजिए, कोई बात Thank you, Master. रक्षिता माता जी आप ट्रांसलेशन पढ़ लो और ठीक है। राधिका आप पर्पल पढ़ लेना। ठीक है प्रभु। हाँ जी। But it is I who am the ritual, I, the sacrifice, the offering of the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अब आने वाले श्लोकों में, कई सारे श्लोकों में हम देखेंगे कि कृष्णा अलग अलग चीजों में बता रहे हैं कि कैसे हर चीज का एसेंस भगवान ही है। तो कृष्णा हम देख रहे हैं 7th, 8th, 9th, 10th इन चैप्टर्स में कई जगह भगवान बताते हैं डायरेक्टली अपने आप को, और कैसे हर एक डिफरेंट चीजों में भगवान को परसीव करा जा सकता है, आम चीजों में भी। तो पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे। आप पढ़ोगे रशिका? हाँ जी। पर्पट। The Vedic sacrifice known as Jyotistoma is also Krishna, and he is also the Mahayagna mentioned in the Smriti. The oblations offered to the Pitralok or the sacrifice performed to please the Pitraloka, considered as a kind of drug in the form of clarified butter, is also Krishna. The mantras chanted in this connection are also Krishna, and many other commodities made with milk products for offering in the sacrifices are also Krishna. The fire is also Krishna because fire is one of the 5 material elements and is therefore claimed as the separated energy of Krishna. In other words, the Vedic sacrifices recommended in the Karma Kand division of the Vedas are in total also Krishna. Or, in other words, those who are engaged in rendering devotional service unto Krishna are to be understood to have performed all the sacrifices recommended in the Vedas. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, भगवान हर चीज में बता रहे हैं भगवान के एक्चुअली एसेंस वही है। बट इट इज आई हु एम द रिचुअल, आई द सैक्रिफाइस, द ऑफरिंग टू द एंसेस्टर्स, द हीलिंग हर्ब, ट्रांसेंडेंटल चैंट एंड द बटर एंड द फायर एंड द ऑफरिंग। तो जैसे आग में घी डालते हैं, ठीक है, यज्ञ करते वक्त, तो घी भी भगवान है, अग्नि भी भगवान है, और जो अग्नि में डाल रहे हैं हम वो भी भगवान है। तो ऐसे हर चीज में बता रहे हैं कि कैसे भगवान से कनेक्शन है। तो एक और श्लोक कर लेते हैं हम क्विकली, देन वी विल टॉक मोर। पीता हम अस्य जगतो, पीता हम अस्य जगतो, माता धाता पितामहा, माता धाता पितामहा, वेद्यम पवित्रम ओंकारा, वेद्यम वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च, ओके कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन? भव्य आप पढ़ोगे ट्रांसलेट? I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. I am also the Rag, the Sam, and the Yajur Vedas. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ट्रांसलेशन पर्पट पढ़ेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। इंदु आंटी आप पढ़ सकते हैं पर्पट? Yes, Prabhuji. Yes. Okay. Purport. The entire cosmic manifestations, moving and non-moving, are manifested by different activities of Krishna's energy. In the material existence, we create different relationships with different living entities who are nothing but Krishna's marginal energy under the creation of Prakriti. Some of them appear as our father, mother, grandfather, creator, etc. But actually they are parts and parcels of Krishna. As such, these living entities
who appear to be our father, mother, etc., are nothing but Krishna. In this verse, the word dhata means creator. Not only are our father and mother parts and parcels of Krishna, but the creator, grandmother, and grandfather, etc., are also Krishna. Actually, any living entity being part and parcel of Krishna is Krishna. All the Vedas, therefore, aim only towards Krishna. Whatever we want to know through the Vedas is but a progressive step towards understanding Krishna. That subject matter which helps us purify our constitutional position is especially Krishna. Similarly, the living entity who is inquisitive to understand all Vedic principles is also part and parcel of Krishna, and as such is also Krishna. In all the Vedic mantras, the word Om, called Pranav, is a transcendental sound vibration and is also Krishna. And because in all the hymns of the four Vedas, Sam, Yajur, Rig, and Atharva, the Pranava or the Omkara is very prominent. It is understood to be Krishna. Hare Krishna. Thank you for reading. तो यहाँ पे कृष्णा क्या कह रहे हैं? पीता हम यस्य जगत, पीता हम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार, ऋक् साम यजुरेव च। भगवान जो है वो पीता हम अस्य जगतो, पूरे जगत के पिता हैं एक्चुअली, और सिर्फ पिता ही नहीं है, माता धाता पितामह, मतलब कि माता भी वही है, क्रिएटर भी वही है, सपोर्ट भी वही है, और पितामह ग्रैंडफादर भी वही। जो भी नॉलेज आ रही है सब भगवान से आ रही। ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, प्यूरिफायर एंड सेलेबल ओम। इतने सारे जो वेद हैं, ऋग, साम, यजुर्वेद, ये सब भगवान। तो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली पूरी सृष्टि जो है उसमें कई सारे लिविंग एंटिटीज हैं, हमारे से कई सारे कनेक्टेड हैं। कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ये सब हैं। ये सब एक्चुअली क्या है? ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। तो हमारी जो फिलॉसफी है उसको कहते हैं अचिंत्य भेद भेद तत्व। क्या बोलते हैं उसको? कौन बताएगा? रिपीट कीजिए मेरे पीछे। अचिंत्य अचिंत्य भेद भेद अभेद अभेद तत्व। तत्व। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ओके, अब कौन बता सकता है बिना देखे? हरे कृष्णा। हाँ, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। वेरी गुड। यस कविता। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। एक्सीलेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? अचिंत्य तो मैंने अभी आई थिंक चैप्टर 7 या 8 में पढ़ा था, कृष्ण जी को रेफर करते हैं, बट मेरे को भी याद नहीं आ रहा किस उसमें कंटेक्स्ट में कर रहे थे। ओके, चलो रक्षिता माता जी बताएंगे। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, simultaneously one and different. Okay. Is that Achintya Veda Veda? वो तो हो गया, लेकिन अचिंत्य का क्या मतलब? अभी हम अचिंत्य की बात कर रहे हैं सिर्फ। आपने सही बोला, इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही। Inconceivable. हाँ, कौन किसने बोला ये इनकंसीवेबल? प्रभुजी नहीं। रक्षा माता जी ने बोला। अच्छा, तो माता जी ये इनकंसीवेबल समझा सकते हैं आप क्या होता है इसका मतलब? कौन बताएगा? इनकंसीवेबल जो ऐसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बोल सकते, क्या? ओके, समझना डिफिकल्ट हो। ओके, और कोई? प्रभु जी, जैसे किसी तरह की चिंता ना हो। ओके,
और कोई? प्रभु जी इनकंसीवेबल से जैसे कि कंसीव मतलब जैसे किसी को पाना इज लाइक भगवान, इनकंसीवेबल मतलब अप्रोचेबल नहीं है या कंसीवेबल नहीं है, कैसे समझा? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब जिसको समझा ना जिनको जा हम सके। इमेजिन जिनको हाँ, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। राशिका ने सही बोला था पहले। क्या बोला था आपने? मैंने बोला था जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं, उससे पहले कुछ और बोला था आपने। जिसको हम पा नहीं सकते। जिसको हम समझ नहीं सकते। हाँ, ये करेक्ट। जिसको अपने अंडरवर्ड से हम समझ नहीं सकते उसको कहते हैं इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल को संस्कृत में कहा है अचिंत्य। अचिंत्य तो अचिंत्य भेद आभेद तत्व। भेद का मतलब क्या होता है? भेद मतलब डिफरेंस प्रभु जी। हाँ, भेद मतलब डिफरेंस। अभेद मतलब नॉन डिफरेंस प्रभु जी। नॉन डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। तो कृष्णा और जीवा, जो भगवान है, जो विष्णु है या कृष्णा है, उनमें और जीवा में क्या फर्क है? तो भेद आभेद का मतलब ये कि भगवान और कृष्णा सेम भी है और अलग अलग भी है। साइमल्टेनियसली सेम भी है दोनों और साइमल्टेनियसली अलग अलग भी है। इस चीज को समझना हमारे बुद्धि लगा के, हमारी मेहनत लगा के हम समझ पाए रिसर्च करके, ये कभी भी नहीं होगा। हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते इसको। इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। जब भगवान की कृपा आती है तो हम तब समझने शुरू कर सकते हैं, तब भगवान की कृपा से हमें समझ में आ सकता है। क्या समझ में आ सकता है कि कैसे जीव और कृष्णा एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। वन एंड डिफरेंट साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे सारे के सारे लिविंग एंटिटीज जैसे जो भी हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। इसीलिए क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, इसलिए वो कृष्णा है। कि जैसे एक मान लो गोल्ड है, गोल्ड की पूरी पूरी माउंटेन है गोल्ड का, और एक कोई स्मॉल पार्टिकल ऑफ गोल्ड है तो दोनों गोल्ड ही ना, है तो दोनों गोल्ड ही। एक बहुत स्मॉल पार्टिकल है और एक ह्यूज माउंटेन है। उसी तरह से ब्रह्मन भी जो है, भगवान जो है वो पर ब्रह्मन है, अनलिमिटेड ब्रह्मन है, और हम जो है वो इनफाइनाइटेसिमल बहुत छोटे से अणु ब्रह्मन है। तो हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, और हमारी सेवा क्या है कि भगवान की सेवा में लगे। और जब हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से देखते हैं तो हमें हर जगह भगवान की प्रेजेंस जो है वो परसीव हो सकती है। यहाँ पे दिया गया कि as such these living entities who appear to be our father, mother, etc. are nothing but Krishna. In this verse, the word dhata means creator. Not only are our father and mother's parts and parcel of Krishna, but the creator, grandmother and grandfather, etc. are also Krishna. तो जो पहले हमसे आए हैं कितनी सारी जनरेशन, वो सब जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल है सब। और हमारे भी जो फैमिली में जिनके साथ हमारे रिलेशन है वो सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए उनके अंदर भी हमें कृष्णा की प्रेजेंस जो है फील हो सकती है। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि सबको मिल के भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान के बारे में सिंग करना चाहिए हमें, भगवान के बारे में चैंट करना चाहिए, भगवान के बारे में सेवा में लगना चाहिए, कीर्तन में भगवान के कीर्तन में डांस करना चाहिए हमें। तो ऐसे एक सेइंग है, डिवोटीज कहते हैं कि a family who prays together stays together. A family who
dances together, advances together. A family who I think chants together, clings together, something like that. तो भगवान की सेवा अगर साथ में करेंगे तो हम एक दूसरे को भगवान का गिफ्ट समझ सकते हैं कि ये भगवान हमारी लाइफ में इसलिए आए हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे हमारे वो हस्बैंड वाइफ हो, स्पाउस हो, जो भी हैं वो भगवान का गिफ्ट है हमारी लाइफ। तो उस तरीके से हमें उनको इंस्पायर करना है कि वो भगवान की सेवा में लगे। भगवान ने यहाँ पे यही बताया है कि कैसे भगवान से कनेक्टेड है हर चीज। आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जो भी हम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कृष्णा। और हर चीज को प्यूरिफाई कर देते हैं भगवान, तो वो प्यूरिफायर हैं। और वेदों में जो चैंटिंग, वेद के मंत्र आप देखोगे उसमें बड़े रूल्स रेगुलेशंस होते हैं एक्चुअली चैंट करने के लिए। हरे कृष्णा महामंत्र में कोई रूल ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि वो कलयुग के लिए कस्टमाइज करके दिया गया है भगवान द्वारा कि ये कलयुग में ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर सकते रूल्स रेगुलेशंस। उनको कहो सुबह सुबह उठो, 4 बजे ठंडे पानी से नहाओ, फिर उसके बाद आप जो है इस पोजीशन में जाके मंत्र का जाप करो, ओम ऐसे शुरू होना चाहिए और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आप। तो ये सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। तो इसलिए कलयुग के लिए हरे कृष्णा महामंत्र जो है, और उसमें हरे कृष्णा महामंत्र में शक्ति और पोटेंसी वैदिक मंत्र से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है, और रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारे वेदों का जो है निष्कर्ष, एसेंस, वेदांत नॉलेज है। तो जैसे जैसे क्या कहते हैं, हम भगवान की सेवा में हमारी और ज्यादा मन लगता है, हमें मन करता है भगवान की सेवा करने का, उतने ज्यादा हम भक्ति में एडवांस हो रहे हैं, उतना ज्यादा हम स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस हो रहे हैं। और जितना हमारा सेवा भावना के लिए अभी मन नहीं करता, हम लेजी आलसी अभी भी हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारी स्लो चल रही है, इसलिए हमारे को थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आया? तो हमने आज 16 और 17 श्लोक किए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।